हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। बेसिक ज्योमेट्रिक टर्म्स हम सीख चुके हैं, उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, पिछला क्वेश्चन हमने ये किया था लास्ट सेशन में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं प्लेन। प्लेन क्या होता है ये समझेंगे। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड indefinitely in all directions. Surface of a wall, surface of a smooth blackboard are examples of a portion of a plane. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्लेन क्या होता है, कई बार आपको प्लेन की डेफिनेशन या फिर प्लेन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ये आपके किसी भी लाइन में आ सकता है या फिर कहीं भी आप पढ़ सकते हैं कि ये चीज इस प्लेन में लाई करती है। तो प्लेन का मतलब क्या होता है ये पता होना जरूरी है। प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट मतलब एक बिल्कुल सीधा सीधा सरफेस होता है। जैसे आप अपना ब्लैक बोर्ड देखिए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड देखिए या फिर कोई दीवार है, जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पे जो दीवार है उसको देखिए। तो क्या है वो एक सीधा फ्लैट सरफेस है ना। उभरा हुआ नहीं, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। और अगर उसी को आप सोचिए कि इनडेफिनेटली अनंत दूर तक वो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। ये वॉल और जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या हो गया आपका, वो एक प्लेन के पोर्शन का एग्जाम्पल हो गया। प्लेन का एक छोटा सा पार्ट मान लीजिए, ठीक है। तो ये होता है प्लेन, एक फ्लैट सरफेस होता है जो इनडेफिनेटली सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। तो वॉल का सरफेस हो गया या फिर स्मूथ ब्लैक बोर्ड का, ये एग्जाम्पल किसके हैं, पोर्शन ऑफ अ प्लेन। एक प्लेन के कुछ भाग हैं, कुछ हिस्सा है, ठीक है। अ प्लेन एक्सटेंड्स indefinitely in all directions so cannot be drawn on paper. तो ये चीज आप समझ लीजिए। अगर कोई बोले कि एक पेपर पे ड्रॉ कीजिए प्लेन, तो प्लेन एक पेपर पे ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि ये इनडेफिनेटली सभी डायरेक्शंस में जाता है। हाँ, एक इसका पोर्शन बोल सकते हैं, प्लेन का पोर्शन आपका पेपर ही हो जाएगा, ठीक है। A plane is always represented by minimum of 3 points. तो कम से कम 3 पॉइंट्स में एक प्लेन शो किया जा सकता है, उससे कम में नहीं शो किया जा सकता। अगर उससे कम 2 पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे तो वो सिर्फ एक लाइन होगी, प्लेन नहीं होगा। और अगर हम एक पॉइंट से शो करेंगे तो वो सिर्फ एक पॉइंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मिनिमम 3 डॉट हम शो करते हैं, 3 डॉट्स अगर हम बना देते हैं, ठीक है, वो भी एक लाइन में ना हो डॉट्स, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्लेन बन गया, ट्रायंगल की शेप का बन गया चाहे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या है प्लेन। अब बात आती है कर्व्स की। कर्व्स क्या होते हैं ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो बच्चों, कर्व कैन बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पॉइंट इन एनी एंड एवरी डायरेक्शन। इसको बोलेंगे कर्व। नोट कर लेंगे इसको कि एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है। देखिए जैसे ये, अगर इसकी बात करें, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है लेकिन कंटिन्यूअस मूवमेंट होनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्या होता है कर्व ये समझेंगे हम। वक्र इसको हम बोलते हैं, कर्व यानी वक्र, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पेपर पे कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाते हैं तो उसको कहते हैं कर्व। इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या है, कर्व कैन बी एनीथिंग। कर्व कुछ भी हो सकता है विच इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर, ठीक है। बिना देखिए, बिना पेंसिल लिफ्ट किए आप ऐसी लाइंस बना सकते हैं जो यहाँ ऊपर दिख रही है आपको। और
रूलर भी यूज नहीं करना है आपको, बस अपने सीधे हाथ से बना लीजिए, दैट इज कर्व। कर्व in everyday uses means not straight. In mathematics, a curve can be a straight line called straight curve. ठीक है, तो कर्व का मतलब ही ये होता है कि वो स्ट्रेट नहीं है। अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ज्यादा ज्यादा स्ट्रेट कर्व बोल सकते हैं। तो कितने टाइप के कर्व होते हैं अब वो डिस्कस करेंगे हम। देखिए, टाइप्स ऑफ कर्व, कर्व के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल कर्व। अगर कोई वक्र अपने आप को क्रॉस नहीं करता है, देन इट इज नोन एज अ सिंपल कर्व। ये देखिए, इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया है, ये देखिए, ये क्रॉस नहीं किया है अपने आप को, दैट इज सिंपल कर्व। और इसने भी क्रॉस नहीं किया है अपने आप को, इसको भी सिंपल कर्व बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कर्व अपने आप को क्रॉस कर दे, उनको सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। दीज कर्व क्रॉस देमसेल्व्स। देखिए ध्यान से, ये क्रॉस कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ये कर्व इस पॉइंट पे अपने आप को क्रॉस कर रहा है, ये कर्व इस पॉइंट पे अपने आप को क्रॉस कर रहा है। ये कर्व देखिए, ये कर्व इस पॉइंट पे आप अपने आप को क्रॉस कर रहा है। तो जो अपने आप को क्रॉस करता है कर्व, उसको बोलते हैं, वो सिंपल कर्व नहीं होता है। अब अगर बात करें ओपन कर्व की, तो ओपन कर्व क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, ऐसा वक्र जो क्लोज पाथ नहीं होती जिसकी, ठीक है, मतलब कर्व विच नॉट फॉर्म ए क्लोज पाथ इज कॉल्ड ओपन कर्व। यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन कर्व कौन सा होता है। ओपन कर्व जैसे देखिए, यहाँ पे ये क्लोज पाथ नहीं है ना, ये क्या है, ओपन है, क्योंकि यहाँ से लेके बस यहीं तक है। अगर ये बंद हो जाती पाथ, ठीक है, तो ये होता क्लोज कर्व, लेकिन अब ये ओपन कर्व है। देखिए यहाँ तक आया सही है, लेकिन यहाँ पे आके ये रुक गया, पूरा बंद नहीं हुई इसकी पाथ। सिमिलरली ये भी यहाँ पे गया, यहाँ तक आया और ये यहाँ पे रुक गया, दैट इज ओपन कर्व। क्या होता है, ओपन कर्व। लेकिन जो क्लोज कर्व होते हैं, देखिए डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये ऊपर हमने देखे अभी ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व नीचे आपको दिखेंगे, विच फॉर्म ए क्लोज्ड पाथ, जिसकी क्लोज पाथ होती है उसको क्लोज कर्व बोलेंगे। ये हो गया, देखिए ये क्लोज पाथ है सबकी, कहीं से ओपन तो नहीं दिख रहा, तो ये क्लोज कर्व हो गई, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब बात आती है पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स क्या होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बहुभुज। ठीक है, क्या बोलेंगे, बहुभुज, लिख लीजिए। पॉलीगन्स यानी बहुभुज क्या होते हैं ये समझते हैं। तो पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है, अभी पढ़ा ना हमने क्लोज्ड फिगर के बारे में। फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। देखिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट या उससे ज्यादा हो सकती हैं, और क्लोज्ड होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, ये नीचे जितनी भी आकृतियां दिख रही, ये क्लोज्ड है और कम से कम 3 है। तो जो ये है, इसकी कितनी साइड्स हैं, कितनी लाइन से बना है, ये 3 से, तो इसको बोलेंगे ट्राइंगल। ये कितनी साइड से बना है, कितनी लाइन से बना है, 4 लाइन से, है ना, इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये कितनी लाइन से बना है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन से, तो इसको बोलेंगे पेंटागन। ये बना है 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन से, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागन। ये हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी गई हैं पॉलीगन्स के बारे में, ये नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले है
पॉलीगन्स 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल होते हैं पॉलीगन। दे आर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस एंड शेप इज क्लोज्ड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से बनते हैं ना वो, भाई 3 स्ट्रेट लाइन हो, 4 हो, 5 हो, कितनी हो, स्ट्रेट लाइन कम से कम 3 होनी चाहिए और क्लोज्ड होने चाहिए, ठीक है, तो पॉलीगन बन जाते हैं। तीसरा है मिनिमम 3 लाइंस, कम से कम 3 रेखाएं चाहिए एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। दस अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विद मिनिमम 3 साइड्स। तो ये तो आपको बता चुका हूं मैं कि कम से कम 3 साइड्स चाहिए, 3 लाइन चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए। तो कम से कम एक ट्रायंगल बना सकते हैं हम 3 साइड्स वाला। अब इट इज अ पॉलीगन, ये देखिए इसकी 4 साइड हैं पॉलीगन, क्योंकि फिगर क्लोज्ड है, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट से ये फिगर बना है ना। तो 4 लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिख रही हैं हमें, ये 1 हो गई लाइन सेगमेंट, 2 हो गई, 3 और ये 4, है ना। तो 4 लाइन सेगमेंट से बना है ये पॉलीगन। अब ये देखिए इट इज अ पॉलीगन, ये पॉलीगन है क्योंकि ये फिगर क्लोज्ड है एंड बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट से बना है और 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट है, तो इसको भी पॉलीगन बोलेंगे हम। ये एरो की शेप में है, चाहे देखिए एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 लाइन सेगमेंट से बना है ये, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। अब देखिए क्या इसको हम पॉलीगन बोलेंगे, नहीं, इट इज नॉट अ पॉलीगन। क्यों, क्योंकि इसकी एक जो साइड है वो कर्व्ड है। देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये जो साइड है ये वाली, ये कर्व्ड है ना, यहाँ से कर्व होके आ रही है, तो इसको, इसकी वजह से हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। अब ये वाला भी देखिए, ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि एक साइड इसकी कर्व्ड है से बोल सकते हैं, या फिर ये ओपन है, ठीक है, ओपन है ना, ये क्लोज्ड नहीं है। ये देखिए ये इसका एंड यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो क्लोज भी तो होना चाहिए, तो इसीलिए ये पॉलीगन नहीं है। नोट कर लीजिए, कुछ कंडीशन है इनकी पॉलीगन्स की। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब कुछ चीजें यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स साइड्स, है ना। तो जो पॉलीगन को बना रही हैं लाइन सेगमेंट्स, उनको क्या बोलेंगे, उसकी भुजाएं बोलेंगे, साइड्स होंगी, ठीक है, ये साइड्स हो जाएंगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका। फिर अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे हम, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। देखिए यहाँ पे बना के भी दिखाया गया है आपको, ये चीज काफी काम आएगी बच्चों, इसलिए ध्यान से समझेंगे। तो जो जहां पे ये मीट करते हैं ना, मिलती हैं, ये देखिए ये एरो से भी आपको दिखाया गया है, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। अगर जहां पे एक पेयर ऑफ साइड मिलती है, सबको बोलेंगे वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये भी वर्टेक्स होगा, ये सारे वर्टेक्स हैं, ठीक है, जहां पे ये पेयर मिलती है। तो ये दूसरा पॉइंट है, नोट कर लेंगे। Any two sides with a common end point are called adjacent side of the polygon। तो कोई भी 2 साइड हैं जिनका कॉमन एंड पॉइंट है ना, उनको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। देखिए कैसे है एडजेसेंट साइड, अब ये हो गई एक साइड, ये हो गई, और एक साइड ये हो गई, ठीक है। इनका कॉमन पॉइंट कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी यहाँ पे लिख दिया, हम दोबारा से नेम कर देते ए बी सी, ये हो जाएगा, है ना, और डी इसको नेम कर दिया हमने ई, ये हो गया, ठीक है, ये नेम हो गए। अब देखिए जो, अगर मैं इसकी बात करूं पॉइंट बी की, तो ये कॉमन पॉइंट है ए बी और बी सी का, है ना, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड्स।
द एंड पॉइंट ऑफ सेम साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टेक्स। तो एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड के जो एंड पॉइंट होते हैं किसी पॉलीगन के, उसको एडजेसेंट वर्टेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, पॉइंट ई देखिए और डी देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट वर्टेक्स। ये हो जाएगा आपका, नोट कर लीजिए। सारी चीज यहाँ पे आपको ये गिवन थी, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे हम। ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो अभी हमने सीखा था कि ओपन कर्व कौन सा होता है, क्लोज कर्व कौन सा होता है। तो फटाफट बताइए इसमें से ओपन कर्व कौन सा है और क्लोज्ड कर्व कौन सा है। तो सीधा सीधा देख के ही हमें पता लग जाता है यहाँ से कि देखिए ये ओपन कर्व है। ओपन कर्व है, देखिए यहाँ पे इसका एंड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, क्लोज तो कहीं से भी नहीं है, है ना। लेकिन ये वाला कर्व क्लोज्ड है। देखने से ही पता लग जाएगा, वो कहीं पे इसके एंड पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए इसके एंड पॉइंट दिख गए, ये ओपन कर्व है। ये क्लोज्ड कर्व हो गया क्योंकि कहीं एंड पॉइंट नहीं है इसके, हर तरफ से बंद है ये। ये भी क्लोज्ड कर्व हो गया। बस ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये आपको खुद बनाने हैं, ठीक है, अपनी तरफ से बनाने हैं, जो आपने सीखा है उसकी हेल्प से। ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर्व जो हमने क्वेश्चन 1 में किए थे उसके अलावा बाकी आपको ओपन कर्व बनाने हैं और कुछ क्लोज्ड कर्व बनाने हैं, ठीक है। तो आपने काफी सारे ओपन एंड क्लोज कर्व देख लिए हैं, हमने एग्जाम्पल में भी दिखाए थे, अभी क्वेश्चन भी किया है। तो जो अभी तक किए हैं उसके अलावा दूसरी शेप आपको बनानी है ओपन एंड क्लोज कर्व, नोट कर लेंगे, होमवर्क में होगा ये आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट किए हैं, जैसे कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, प्लेन क्या होता है और पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुभुज इनको बोलते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप यहाँ पे नोट डाउन कर रहे होंगे सारी चीजें। तो इनको रिवाइज जरूर करें घर पे जाके और होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।